वारंटी मतलब जानते हैं, उसको जो सामान खराब हो जाता है उसको ठीक ठाक कर दिया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्विस बैंक से काला धन 100 दिन में लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला आ गया, उन्होंने कहा कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। महंगाई की मार, अबरी मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम, अबरी मोदी सर। कितना मजबूत हो गया? 23 रुपया मजबूत हो गया और हमारा रुपया घट गया। एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। लोहरदगा में सुखदेव भगत के नामांकन के बाद जो है मंच पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ पहुँचे हुए थे, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुँचे हुए थे और तमाम जो मंत्री हैं राजद के सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। परिवर्तन क्यों होना जरूरी है? लोहरदगा से इस बार कैसे देखते हैं जीत होनी चाहिए? परिवर्तन इसलिए होना ज़रूरी है कि जो गारंटी की बात करने वाले लोग हैं वो गारंटी की वारंटी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। वारंटी मतलब जानते हैं, उसको जो सामान खराब हो जाता है उसको ठीक ठाक कर दिया जाता है, बदली नहीं होता। तो जो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्विस बैंक से काला धन 100 दिन में लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी होगी, 50 दिन का समय दे दो, सारा भ्रष्टाचार काला धन ये हो जाएगा। उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला आ गया, उन्होंने कहा कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अबरी मोदी सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल के दाम, अबरी मोदी सरकार। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि डॉलर का दाम कैसे घटाया जाता है, रुपया कैसे मजबूत होता है। मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार छोड़ी तो 58 रुपया 39 पैसा था डॉलर का कीमत, और आज डॉलर की कीमत हो गई है 83 रुपया 37 पैसा, मतलब 23 रुपया के करीब ज़्यादा हो गया। तो डॉलर कितना मजबूत हो गया? 23 रुपया मजबूत हो गया और हमारा रुपया घट गया। तो एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। न 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, ना पैसा वापस आया, ना आपके मेरे खाते में पैसा आया। और फिर बोला जुमला, कहते हैं स्वाभिमान की बात करते हैं वो, कि स्वाभिमान चाहिए या आपको लाभ चाहिए या पैसे की बात? हाँ बिल्कुल, स्वाभिमान तो मजबूत हो रहा है। अरे भाई, देश तो मोदी जी के पहले भी विश्व गुरु था, है, रहेगा। पूरी दुनिया को हमने ही सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। पूरी दुनिया को ही हमने गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर चलना सिखाया है। इसलिए ये विश्व गुरु था, है, रहेगा। और पूरी दुनिया आज भी हिंदुस्तान का लोहा मानती है। आज भी दुनिया के कई एक देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियों को लगाकर पूजते हैं। इसलिए ये कोई इन्होंने नहीं कर दिया, ये तो हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, जो इतने मजबूत और अक्षुण्ण है कि जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। थैंक यू। क्योंकि जिस तरह का 10 सालों में जनता को बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह का आप मणिपुर का भी आप हवाला दे सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सांप्रदायिकता को भड़काते हुए एक ऐसी भयानक तस्वीर तैयार की जिसके लिए लोकतंत्र तो कभी भी तैयार नहीं रहेगा। और इसलिए हम लोगों को अपना पूरा जोर लगा देना है। एक एक सीट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश भर में एक बदलाव की बयार लाने का वक्त है और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटरों को भी ये अपील है कि वो इस जो चुनाव को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है उसको सबक सिखाने का और उसको जो है पद से हटाने का, जो सत्ता से हटाने का ये वक्त आ गया है। तो सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें जोशो खरोश से जो है भाग लेना है और यहाँ पर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो हमारा एक ये अभी हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है और जो कौन फल फूल रहे हैं, मोदी जी के जो करीबी दोस्त हैं, यहाँ गरीबी का ग्राफ जो है
जिस तरह से जो बढ़ते चला जा रहा है, बेरोजगारी का ग्राफ कितना बढ़ते चला जा रहा है, महंगाई का ग्राफ भी बढ़ गया है, मगर जो अडानी अंबानी और इनके जैसे और भी जो इनके मित्र हैं मोदी जी के, उनको जो है पायदान में, अमीरी के पायदान में चढ़ते चले जा रहे हैं। और जो आपका साथ ही साथ जो ये दूसरों को तो उंगली दिखाते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वो फलाना है, ढिमकाना है, मगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इनकी कलई खुली है, वो बिल्कुल लोगों को समझना होगा कि किस तरह से इन्होंने हमारी हर चीज़ के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे जीने के अधिकार का भी जो है उसके साथ खिलवाड़ इसलिए किया है कि कई सारी ऐसी दवाई की कंपनियां जिनके जो उनके दवाइयों को जो खारिज कर दिया गया था, उनको भी जो उनके लाइसेंस खारिज होने वाले थे, मगर उन्होंने भारी भरकम जो रकम में चंदा दिया भाजपा को, तो फिर उनको दोबारा से उनकी दवाइयाँ मार्केट में आनी शुरू हुई। तो ये तो जो जिसको वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन भी जिसको अगर खारिज कर रहा है, उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मांग रहा है, अगर उसको फिर से लोगों के बीच में लाया जा रहा है उन दवाइयों को, तो निश्चित रूप से जो है ये सरकार हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करके अपना सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। इसलिए सबको अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने कैमरा से हुई अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।